नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जानवरों की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं, यह समझने के लिए कि जानवर अपनी ऊर्जा कैसे पाते हैं। जैसे हमें दौड़ने, कूदने और खेलने के लिए ऊर्जा चाहिए, वैसे ही जानवरों को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन के बिना जानवरों के पास हिलने डुलने, बढ़ने या सांस लेने तक की ऊर्जा नहीं होगी। जरा सोचो, एक शेर जिसके पास ज़ेब्रा का पीछा करने की ऊर्जा ना हो, या एक चिड़िया जो उड़ न सके। भोजन उनके शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाए रखता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हर जीव को खाने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर के खाने के बाद भोजन का क्या होता है? चलो पता करते हैं। एक बार जब कोई जानवर अपना खाना खा लेता है तो उसके शरीर के अंदर एक दिलचस्प यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में कई चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। इसे एक फैक्ट्री लाइन की तरह समझो, जहां भोजन को छोटे, प्रयोग करने योग्य भागों में तोड़ा जाता है। अंतर्ग्रहण पहला चरण है, जहां जानवर अपने मुंह में भोजन लेता है। इसके बाद पाचन होता है, जहां पेट और आंतों के अंदर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यह एक बड़े पिज्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जैसा है। पाचन के बाद भोजन के छोटे छोटे कण रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। इन कणों की कल्पना पहेली के टुकड़ों की तरह करो, जो शरीर की कोशिकाओं में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अंत में स्वांगीकरण वह जगह है जहां शरीर इन अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए करता है, जिससे जानवर को ऊर्जा मिलती है। और अंत में हमारे पास बहिष्करण है। भले ही हम अपने भोजन का अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हमेशा होते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। बहिष्करण वह तरीका है जिससे हमारा शरीर इस अपशिष्ट से छुटकारा पाता है। अब जब हम चरणों को जानते हैं, तो आइए देखें कि अलग अलग जानवर कैसे अपना भोजन खाते और पचाते हैं। एक शेर अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार के मांस को फाड़ देता है, जबकि एक हिरण अपने छपट्टे दांतों का उपयोग करके पौधों को कुतरता है। कुछ जानवर जैसे सांप अपना भोजन पूरा निगल जाते हैं। क्या आप एक पूरे पिज्जा को निगलने की कल्पना कर सकते हैं? सांपों के विशेष जबड़े होते हैं जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर पक्षियों की चोंच होती है, जो बीजों को चोंच मारने या कीड़ों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से आकार की होती है। जानवरों का पाचन तंत्र भी उनके आहार के आधार पर अलग अलग होता है। गाय और हाथी जैसे शाकाहारियों के पास कठोर पौधों को पचाने के लिए लंबा पाचन तंत्र होता है। शेर और बाघ जैसे मांसाहारियों का पाचन तंत्र छोटा होता है, क्योंकि मांस पचाना आसान होता है। भाग 4, विशेष पाचन, गाय और अमीबा। आइए कुछ आकर्षक उदाहरणों पर करीब से नजर डालें। गाय शाकाहारी होने के कारण एक अनोखी पाचन प्रक्रिया होती है, जिसे जुगाली करना कहते हैं। उनके पास 4 कक्षीय पेट होता है, जो उन्हें घास और पौधों को कुशलतापूर्वक पचाने में मदद करता है। वे अपना खाना चबाते हैं, निगलते हैं, उसे वापस ऊपर लाते हैं और फिर से चबाते हैं और फिर उसे फिर से निगलते हैं। अब एक ऐसे जीव की कल्पना करो जो इतना छोटा है कि उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। अमीबा। इस एकल कोशिका वाले जीव का न तो मुंह होता है और न ही पेट। इसके बजाय यह अपने भोजन को अपने शरीर से घेर कर निगल जाता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कैसे विभिन्न जानवरों ने अपने भोजन को अनोखे तरीकों से खाने और पचाने के लिए अनुकूलित किया है? भाग 5, पोषण। बस इतना ही तो लीजिए, जानवरों के पोषण की आकर्षक दुनिया की सैर हो गई। हमने सीखा कि जानवरों के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, और यह अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण जैसे कई चरणों से गुजरता है। हमने यह भी जाना कि कैसे विभिन्न जानवरों ने अपने आहार और पर्यावरण के आधार पर अपने भोजन को खाने और पचाने के लिए अनुकूलित किया है। याद रखें, हम जो भी निवाला लेते हैं वह हमारे शरीर के अंदर होने वाली अविश्वसनीय प्रक्रियाओं की याद दिलाता है। इसलिए अगली बार जब आप अपना भोजन का आनंद लें, तो पोषण के अजूबों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। बिल्कुल, शाबाश सबको।